आप बोलिएगा, आप प्रदीप। मुझे 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 आश्चर्य है कि सेना की गैदरिंग में, सेना अफसरों और सैनिकों की गैदरिंग में प्रधानमंत्री का ये भाषण है, और अग्निवीर को, अग्निपथ को वो सेना का रिफॉर्म मान रहे हैं। सेना के रिफॉर्म में इन्होंने और कुछ नहीं देखा, अग्निवीर योजना। दूसरा तर्क ये कि युवा सेना बनाने के लिए ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके बराबर लाने के लिए। तीसरा उन्होंने ये बात कही, मतलब एक एक बात अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ये देश के बोल रहे हैं, ये बहुत ही गजब बात है कि ये कह रहे हैं कि इनका अब अभी तक जो लोग थे उनका लक्ष्य था सेना से परेड कराना, सलामी दिलवाना। पाकिस्तान वार में ये थे, तब सेना नहीं थी, चाहे 65 का वार हो चाहे 71 का वार हो। चाइना के वार में ये लोग थे। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 डिवीजन करा दिया हमारी सेना ने, उस समय युवा युवा सेना थी। क्या मजाक है, मतलब क्या आप इतिहास को तरोड़ के प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठ के इस तरह कर रहे हैं। और अग्निपथ अग्निवीर के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। तमाम कमेटियों और फलाना 35 साल से रिपोर्टिंग में है। मुझे अगर कहीं भी किसी कमेटी में ये चर्चा हुई होती वर्षों से, तो कोई स्टोरी आई होती। संजीव जी, आप लोग भी पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं कोई स्टोरी आई होती कि ये चर्चा हो रही है, इस पे ये बहस हो रही है, इस पे ये बहस हो रही है। और आर्मी चीफ नरवाने ने, एमएम नरवाने ने अपनी किताब में लिखा है, जिसको बैन कर दिया गया, जिसको बाहर पब्लिश होने दिया गया, उसने लिखा है कि ये डिसीजन जब आया प्रधानमंत्री का, तो आर्मी से लेकर नेवी तक शॉक, बिल्कुल अचंभित थे, अस्तब्ध थे जी। आज ये बात जयराम रमेश ने भी कोट किए नरवाने किताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये आप कहां बोल रहे हैं? आप सेना को भी पॉलिटिकली लगातार, पुलवामा को आपने इलेक्शन में बनाया, यहां तक कि अमित शाह ने 19 के इलेक्शन में मोदी की सेना कह दी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो इन लोग, ये इनकी हालत। अब मैं आता हूं कारगिल दिवस पे। मतलब ये ऐतिहासिक सच है कि कारगिल में जो पाकिस्तान सेना वापस हुई थी, वो हमने हरा के नहीं भगाया था। अगर आप लोग हमें देशद्रोही समझ रहे हैं, देशभक्त नहीं समझ रहे, तो ये आप लोग का विषय है, मतलब जो लोग भी सुन रहे हैं। सेंट्रल हॉल में बिल क्लिंटन आए थे मार्च 2000 में। उन्होंने बोला था कि हमने यूएस डिप्लोमेसी की वजह से कारगिल लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान सेना वापस गई। और मैं आपको बताता हूं, ताकि मैं आपको वो रेफरेंस देता हूं। लॉस एंजल्स टाइम्स में 23 मार्च 2000 में एडविन चिन ने खबर लिखी कारगिल के क्लिंटन के इंडिया विजिट पे। उन्होंने उसमें लिखा है कि क्लिंटन ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पे बात की और उन्हें ये कहा कि आप कारगिल से इंडियन बॉर्डर पे, जो कारगिल इंडिया क्षेत्र में है, वहां से अपनी सेना को वापस कर दिए, जिसे नवाज शरीफ ने मान लिया। मैं इत्तेफाक से, मुझे इसलिए याद है कि 2000 में क्लिंटन का जब सेंट्रल हॉल में भाषण हो रहा था, तो मैं वहां था। भाषण चलता रहा। ये अंत के 10 मिनट जो बचे थे, 5 मिनट, उसमें क्लिंटन ने बोला, तो मैं चौंक गया कि जो कारगिल विजय पे हम इतना, उस समय 2000 में हल्ला चल रहा था, ये तो विजय है नहीं। और फैक्ट ये है कि कारगिल में हमारा जितना नुकसान हुआ, जितने लोग मारे गए, अगर सेना का कोई भी जो कारगिल का वहां आर्मी अफसर रह चुका हो, आप उससे बात कीजिएगा, ऑफ द गार्ड, तो आपको पूरा बताएगा कि हमारा कितना नुकसान जान माल का हुआ था। और हमने हरा के नहीं भगाया था, एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर के कारण पाकिस्तान वहां कारगिल छोड़ के पीछे हटा था। अब आप, अच्छा, अगर मान लीजिए आपके वजह से कारगिल विजय दिवस क्या बना रहे हैं 20 साल से? पोखरान में टेस्ट हुआ परमाणु बम का, एटॉमिक टेस्ट हुआ, आप उसको, उसकी राख लेके, रेत लेके जो घूम रहे हैं चारों तरफ, जबकि इंदिरा गांधी ऑलरेडी कर चुकी थी एक टेस्ट। तो ये जो किसी चीज को पॉलिटिकल बनाना, संवेदनशील मैटर को, राष्ट्रीय मुद्दों को, सेना से जुड़े मुद्दों को,
ये बीजेपी और मोदी साहब कर सकते हैं, बीजेपी में शुरू से था ये। लेकिन इसमें भी कारगिल दिवस में भी ये जो ताबूत बने थे, जिसको लेके बड़ा तहलका कांड भी हुआ था, याद है आपको? हुआ था। जी जी वो जी। ताबूत को लेके लोग सैनिकों तक पहुंच रहे थे। तो एक तो ये द्रास में जाके कारगिल दिवस मना रहे हैं। अब उनकी मंशा साफ हो गई, जो वहां भाषण दी उस मंशा से साफ हो गई। कारगिल दिवस पे शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने नहीं कहते हैं। जैसा आपने अपने शुरुआत में कहा कि अग्निवीर और अग्निपथ का मामला जो फिर उठा है, उसकी सफाई के लिए गए थे। और यहां तक कि वो अपने सैनिक प्रमुख और जो 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 भी सेना के अफसरों का रिएक्शन से आए थे, उनको दरकिनार करके आप साफ मन से ये ऐलान कर रहे हैं कि पिछली सरकारें ये नहीं करती है। तो ये दुखद है। अब इस पे क्या बोला जाए, लेकिन ये बहुत शर्मनाक भी है, दुखद नहीं है, शर्मनाक भी। प्रदीप जी, आपसे शुरू करूंगा। देखिए, ये पहली बार झूठ थोड़े बोल रहे हैं कि ये उन्होंने कमेटी के और रिसर्च करके और सारी चीज लाई है सामने। ये नोटबंदी कैसे लाई थी? आरबीआई से पूछा था क्या? नहीं पूछा। वो भी आरबीआई को बाद में पता चला कि नोटबंदी लाए हैं। और एक चीज और खतरनाक, देखिए, ये जो अभी संजीव जी ने कहा था वो फैक्ट बहुत पुराना है। हमेशा सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से सेना को इसलिए दूर रखा जाता है कि सेना को एक बार सत्ता और राजनीति का स्वाद लग गया तो फिर इसे इराक पाकिस्तान बनने में दे देने के बहुत से नेशन जो है। इसीलिए यहां तक हुआ था कि दंगों में या सिविल राइट्स जो होती हैं उसमें सेना का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, पैरामिलिट्री को भेजा जाए। क्योंकि सेना अगर अहमदाबाद आती है या पटना आती है तो सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुकात होगा और फिर इंस्पिरेशन जगेंगे। ये थ्योरी बहुत पुरानी है, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, बहुत पुरानी है। और आप जाके वहां पे उनके, एक तो आप गए थे तो कारगिल शहीद दिवस बनाए होते, शहीदों को श्रद्धांजलि देते जो युद्ध में मारे गए। लेकिन आप विजय चाहते हैं, विजय जो आपको मिली नहीं। और ये कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था। इन्हीं के पार्टी के जो इनके पहले प्रधानमंत्री बीजेपी के बने, अटल बिहारी वाजपेयी, 71 में पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बताया था पाकिस्तान वार के बाद, पाकिस्तान जीत की वजह से। और आप ये सोचिए, ये पाकिस्तान के लाते रहते ये सारे लोग। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट दिया, आपकी मुसीबतें हल्की कर दी। आज 2 सीमा से इन्फिल्ट्रेशन होता, 2 सीमा से आप पे दबाव होता तो आप जैसा प्रधानमंत्री तो चुप गया होता। पुलवामा में आरडीएस कहां से आया इसका पता आपने नहीं लगा पाया आज तक इतना भारी मात्रा में आरडीएस कहां से आ गया, कौन जिम्मेदार था? ये एक साजिश थी या क्या था? प्रदीप सर, संक्षिप्त करिएगा। मैं और भी लोगों से एक टिप्पणी सबसे। हाँ, आप करिए, बिल्कुल छोटी सी। जी, बस मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आपका ये जो है ये मामला जो है, जो मैं कह रहा था वो आप बोल दिए तो उसमें मैं थोड़ा सा वो हो गया। लास्ट में वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेना का इस्तेमाल करते रहे तो आपको जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक चीज विजय जी ने बहुत अच्छी कही थी कि कैप्टिव ऑडियंस इनको चाहिए। अब ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं, अब ये बुरी तरह एक्सपोज। और ये भी सच है कि 14 में पता नहीं किसने कहा कि उनको बातें नहीं रखते हैं।